आज हम लोग जो है डिजिटल बैंकिंग के बारे में जानेंगे। डिजिटल बैंकिंग में भी जो है सबसे पहला जो आपका है वो पीएनबी वन है। तो पीएनबी वन को हम लोग डिटेल रूप में जानेंगे। तो चलिए, आप सब अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग जो है अब शुरू करते हैं। पीएनबी वन जो है एक तरह से एक ऐसा ऐप है जिसको बैंकिंग के लिए अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर कहें तो कैश को अगर छोड़ दें, कैश के अलावे अगर कोई काम है तो आप 90% काम जो है उससे आप कर सकते हैं अगर आपको करना आए तो। चलिए आज हम लोग जो है इसी के बारे में समझेंगे, पीएनबी वन के बारे में। बाकी धीरे धीरे जो है हम लोग डेली एक वीडियो लाएंगे डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर, उसके बाद अदर प्रोडक्ट को भी हम लोग समझेंगे। तो हम लोग जो है उसको देखेंगे पीएनबी वन, इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये जैसे हर कोई इंस्टॉल नहीं कर सकता है। जिनका अकाउंट पीएनबी में होगा वही इंस्टॉल कर सकते हैं और दूसरे कोई नहीं कर सकते हैं। इसमें भी और टर्म एंड कंडीशन है, जैसे आपका जो नंबर होगा वो कस्टमर आईडी जो होगा वो रिटेल में होनी चाहिए। ठीक है, रिटेल कैटेगरी में होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका अकाउंट होगा, अकाउंट ज्वाइंटली नहीं होना चाहिए। अगर ज्वाइंटली जो है ये नहीं होना चाहिए। ज्वाइंट अगर है तो उसमें जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, मोड ऑफ ऑपरेशन वो आपका आइदर या सर्वाइवर होना चाहिए या फॉर्मर या सर्वाइवर होना चाहिए। तो इस केस में आपका उसमें आप पीएनबी वन इंस्टॉल या चला सकते हैं। अनदर अदर जो है अदरवाइज ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें फैसिलिटी नहीं दी गई है। इसके बाद आपका जो है जो अकाउंट होगा वो केवाईसी कंप्लाइंट यानी रिसेंटली जो है केवाईसी किया हुआ होगा, जिसका 001 और 011 कॉन्स्टिट्यूशन कोड होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कोड अगर ये सब हैं तो आप इंस्टॉल करने के लिए एलिजिबल हैं। आपको जो है इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका फोन होना चाहिए, ठीक है, ये एक्सेस किसमें करेगा। एक्सेस करने के लिए भी टर्म एंड कंडीशन है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड में आपके पास कम से कम 6.00 ये वर्जन होना चाहिए या इससे ऊपर वाला वर्जन होना चाहिए। अगर आपके पास आईफोन वर्जन है या आईओएस है तो वो आपका 12.1 से ऊपर होना चाहिए, 12.1 एंड एबव। इसमें आपका 6 एंड एबव होना चाहिए। ठीक है, अब आपको हम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस टाइप से आप कर सकते हैं। बेहतर होगा कि जो काम कर रहे हैं उनको तो ऑलरेडी ये पता होगा कि किस तरह से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए पहले तो आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा, आप बाय ब्रांच विजिट करके कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांच विजिट। थर्ड जो आपका है वो आप रिटेल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, रिटेल इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्रांच में अगर आप विजिट करते हैं तो वहाँ आपको फॉर्म जो है वो भर के देना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको इंटरनेट बैंकिंग अलाउ किया जाएगा, मोबाइल बैंकिंग, और उसमें फिर आप जो है इसको चला सकते हैं। इसमें आपका
अगर आप ऐप के थ्रू करते हैं तो ऐप से आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आपका डेबिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड के थ्रू, और दूसरा आपका विदाउट डेबिट कार्ड या कहें आधार कार्ड से होगा। इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आपका है जो डेबिट कार्ड से है, दूसरा आपका विदाउट डेबिट कार्ड से। तो जब हम ऐप से रजिस्टर्ड करेंगे तो इसके लिए हमको जो है उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए वही फोन में जिसमें हम इंस्टॉल कर रहे हैं, और सिम भी जो है वो आपका उसी में लगा हुआ होना चाहिए। और इसमें जो है सिम को वैलिडेट करता है उसके बाद ही होगा। जैसे आप अदर ऐप जो है वो यूज करते हैं तो उसमें आपका भी ये सिस्टम है। तो उसी प्रकार से इसमें भी आपको जो है ऐप के थ्रू करने के लिए मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और जो है डेबिट कार्ड और उसका पिन, ये चीज आपको चाहिए। इसकी जो लिमिट है इससे आप कितना भेज सकते हैं, तो पीएनबी वन के थ्रू जो आपका इनिशियल लिमिट है वो 2 लाख है। 2 लाख की आपकी इनिशियल लिमिट है। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं 10 लाख तक। 10 लाख तक अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसकी ओवरऑल लिमिट कितनी हो गई? 10 लाख। ओवरऑल लिमिट जो है वो आपका 10 लाख हो गया। ये आपका इनिशियल लिमिट आपका 2 लाख ही है। इसको आप जब मर्जी होगी तो आप बढ़ाएं और उसके बाद जो है इसको 10 लाख तक कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। इसमें अलग अलग तरह से है, जैसे आईएमपीएस अगर करना है तो आईएमपीएस भी आप इससे कर सकते हैं। नेफ्ट आरटीजीएस कर सकते हैं। क्विक ट्रांसफर की एक ऑप्शन है। यूपीआई भी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए जैसे आपका 10 लाख लिमिट है तो इन सब का भी अलग अलग आपका लिमिट दिया गया है कि आप कितना कर सकते हैं। जैसे आप आईएमपीएस अगर आप 10 लाख की आपकी लिमिट है और आईएमपीएस आप 5 लाख कर रहे हैं, तो बाकी जो एक दिन की लिमिट आपकी है वो 5 लाख ही बचेगी। तो वही इसी तरह से है, आईएमपीएस आप जो है 5 लाख तक कर सकते हैं। उसके बाद अगर यूपीआई की बात करें, यूपीआई इससे जो है 1 लाख तक होगा। यूपीआई की लिमिट आपकी 1 लाख की है। इसमें जैसे बिल पेमेंट करते हैं, बिल पेमेंट या डीटीएच रिचार्ज वगैरह ये सब करते हैं, तो ये आपका 50,000 तक के लिए है। ठीक है, इससे आप एफडी आरडी भी कर सकते हैं, टर्म डिपॉजिट। तो टर्म डिपॉजिट में आपका लेस देन 1 करोड़ है। ठीक है, लेस देन 1 करोड़, ये आपका लेस देन 1 करोड़ है। उसके बाद अगर क्विक ट्रांसफर करते हैं विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी, ठीक है, क्विक ट्रांसफर, तो ये आपका 30,000 का है, लेकिन वन टाइम में आपका 10,000 ही है। ये जो है पूरा वन डे में 30,000 जाएगा, लेकिन जब आप भेजेंगे तो वन टाइम में आपका 10,000 ही जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, इसकी जो लिमिट है। इसमें एक और एलआरएस करके है, लिबरलाइज रेमिटेंस सिस्टम सर्विस। ठीक है, इससे आप 1 लाख तक भेज सकते हैं। 1 लाख यूएसडी। ठीक है, एलआरएस। इसके बाद हम लोग इसमें क्या है कि जैसे अभी जो है 5,000 तक के जो सर्विसेज हैं फाइनेंशियल, उसको जो है वेव कर दिया गया है। ठीक है, ओटीपी वेव्ड फॉर ट्रांजैक्शन अप टू 5,000। ठीक है, यानी 5,000 तक की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उसके लिए ओटीपी आपका जो है वो वेव कर दिया गया है। इसके बाद जो है
कुछ ऐसे मॉड्यूल भी हैं उसमें आपको ओटीपी नहीं मांगेगा। जैसे आप जब सेल्फ में ट्रांसफर करते होंगे, सेल्फ फंड ट्रांसफर, तो उसमें आपका ओटीपी नहीं मांगेगा। स्कैन एंड पे में भी नहीं मांगेगा। उसके बाद जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विसेज, उसमें भी आपका ओटीपी नहीं मांगेगा। जैसे यूपीआई ब्लॉक अगर करनी है तो इससे अगर हम करते हैं तो उसमें भी आपका ओटीपी नहीं मांगेगा। दूसरी कि अगर हम कोई चेक है उसको हम स्टॉप अगर करते हैं, उसमें भी ओटीपी वेव है। उसके बाद अगर एटीएम है जो खो गया है, उसको हम अगर हॉटलिस्ट करते हैं उसमें भी आपका नहीं मांगता है। अगर हम क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उसको हम रिपोर्ट करते हैं लॉस्ट, रिपोर्ट करते हैं कि ये हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो गुम हो गया है, तो उस केस में भी हमारा जो है ये नहीं मांगेगा। अक्सर पीएनबी वन जो है आपका मिनिमम ये अभी जो है 12 भाषाओं में अवेलेबल है। और इसमें बहुत सा चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे आरडी, एफडी, सुकन्या, पीपीएफ, क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट एफडी। तो ये सब चीजें हैं। स्कैन एंड पे भारत पे से कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है इसमें फंड ट्रांसफर की भी अभी हमने बात की कि फंड ट्रांसफर के लिए अलग अलग लिमिट है। तो यानी फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यूपीआई भी कर सकते हैं। तो एक तरह से कह लें कि जितनी भी आपकी बैंकिंग की सुविधाएं हैं उसमें 90% काम आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एक डिजिटल प्रोडक्ट पीएनबी वन। अगर इसमें किसी को कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। आपका जो है ग्रुप का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।